Hey everyone, this is CA Neha Gupta. I welcome you all on this channel. So income tax season is on. I hope आप सब लोगों ने अपने अपनी रिटर्न फाइल कर ली होगी. So 31 जुलाई से पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम नॉलेज इनकम टैक्स के बारे में शेयर करने की, जिससे कि आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प हो सके इनकम टैक्स की रिलेटेड चीज़ों को लेकर या उनकी रिलेटेड क्वेरीज को लेकर. तो आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है, अगर आपने अपनी ITR फाइल कर दी और E-वेरीफाई नहीं किया बट अब आपको लगता है कि आपको अपनी ITR में कुछ चेंज करना है, कोई इनकम थी जो लेनी रह गई या फिर कोई TDS था जो क्लेम करना रह गया या कुछ भी ऐसा जो रह गया आपसे लेना, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आपको रिवाइज ITR फाइल करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है. क्या ऑप्शन आप लोगों के पास? इस चीज को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का. और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे बैड थॉट को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा. सीज़न चेंज है, यहाँ पे इस टाइम में बहुत बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा मुझे थ्रोट इन्फेक्शन रहता है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करके वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोगों ने ITR फाइल करी और अभी E-वेरीफाई नहीं की थी, तो आपको लगा कि अरे कोई इनकम थी जो लेनी रह गई, अब क्या किया जाए? क्या ऑप्शन है आपके पास? क्या आप रिटर्न को वेरीफाई करके रिवाइज रिटर्न फाइल की जाए? क्या यही ऑप्शन है हमारे पास? वेल आंसर है नहीं. अब आपके पास एक और नया ऑप्शन आ गया है, जिसके थ्रू आप अपने रिटर्न को डिस्कार्ड कर सकते हैं. अगर अभी तक E-वेरीफाई नहीं हुई है तो अब वो डिस्कार्ड होगी कैसे और डिस्कार्ड का मतलब क्या है? डिस्कार्ड होगी कैसे, इसको आज हम समझेंगे अपने लैपटॉप के थ्रू, डिटेल में जाके स्क्रीन के थ्रू. बट डिस्कार्ड का मतलब क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं. डिस्कार्ड करने का मतलब है कि अब एक नई रिटर्न जो आप फाइल करेंगे वो बिल्कुल फ्रेश रिटर्न मानी जाएगी. ऐसा समझा जाएगा कि पहले आपने रिटर्न फाइल की ही नहीं थी, तो रिवाइज का तो ऑप्शन ही नहीं उठता. तो चलिए जल्दी से आ जाइए स्क्रीन की तरफ. सबसे पहले हम खोलेंगे इनकम टैक्स पोर्टल को, उसके बाद हम लोग करेंगे लॉग इन. लॉगिन किया, हमने डाला यहाँ पे पैन नंबर, उसके बाद हम डालेंगे पासवर्ड. तो पोर्टल बहुत स्लो है. तो व्यू ITR स्टेटस में हम लोगों ने देखा कि हमारी रिटर्न फाइल तो हुई है बट E-वेरीफाई नहीं हुई है. तो इसके बाद हम लोग जाएंगे ई फाइल में. ई फाइल में हम लोग जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न में और वहाँ पे हम जाएंगे E-वेरीफाई रिटर्न के टैब पे. E-वेरीफाई रिटर्न के टैब पे जाने के बाद हमारे पास आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, E-वेरीफाई या डिस्कार्ड. इट मीन्स चाहे तो आप रिटर्न E-वेरीफाई करके उसे सबमिट कर दीजिए, चाहे तो डिस्कार्ड कर दीजिए. जैसे ही आप डिस्कार्ड करेंगे आपको दोबारा रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, एक फ्रेश रिटर्न की तरह वो कंसिडर होगी. तो इसलिए आप अगर आपसे कुछ रह गया है और अभी तक OTP वेरीफाई नहीं की है, तो आपको उसके लिए रिटर्न डिवाइस करने की जरूरत नहीं है, आप फ्रेश रिटर्न फाइल कर सकते हैं. एक बहुत अच्छा फीचर जो इस साल से देखने को मिला. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्चुअली काफ़ी काम कर रहा है इन चीज़ों को लेके, छोटी छोटी चीज़ें जो एक्चुअली बहुत हेल्पफुल हो जाती है बाद में, बहुत टाइम बचा जाती है SSC का या प्रोफेशनल्स का. तो ऐसी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं. नंबर है 8375831676, या फिर मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑन माई वेबसाइट दैट इज CA Neha Gupta.com. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.